नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 एकादश, मतलब कक्षा एकादश विषय भौतिक विज्ञान। ठीक है, कई प्रश्न पत्र पहले से डाले जा चुके हैं। ये सेट नंबर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट नंबर 4 तक पहले से ही डाले जा चुके हैं और ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी कई पेपर आएंगे। मतलब एकादश का मतलब कक्षा 11 का ही भौतिक विज्ञान ही 4-5 प्रश्न पत्र डाले जा चुके हैं। हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखें। सामान्य निर्देश पहले दिया गया है, 3 घंटे 15 मिनट है। आप 15 मिनट तक इन्हें जरूर पढ़िएगा। अब ये देखो, एक क्वेश्चन क्या है, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है इंग्लिश में तो वो हिंदी में तो इंग्लिश यूज कर सकता है, अगर हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश और इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी। ठीक है, अगला क्या है, खंड आ है। प्रश्न नंबर 1 का पूर्णतया दृढ़ वस्तुओं के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है अनंत। ठीक है, वायु में सीमांत वेग v से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला श्यान बल अनुक्रमानुपाती है v के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है। मिश्रण का ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। एक आदर्श गैस के दाब P तथा इसके प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है, P बराबर 2/3E। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी गण का आवर्तकाल होता है। तो इसमें पहला है T बराबर 2 पाई ब्रैकेट रूट के अंदर विस्थापन बटे त्वरण। ठीक, अगला क्या है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो होती है स्टील में। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्या है, खंड व गतिज ऊर्जा का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। अगला है, संरक्षी बल से आप क्या समझते हैं। अगला है, द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या अंतर है। अगला क्या है, सनांदी से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। खंड सा यानी सेशन सी। प्रश्न नंबर 3 का क्या है, स्टील का गुणांक 19 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यक्त कीजिए। अगला है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो विषुवत तल में किसी स्थान पर स्मॉल g के मान में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि पृथ्वी 6.4 × 10⁻6 मीटर त्रिज्या का गोला है। अगला है, दो क्लैंपों के बीच तने तार का ताप बदलने पर क्लैंपों पर आरोपित बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्या है, आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, अब आ जाइए खंड नंबर 10 यानी सेशन डी। यदि सदिश ए बराबर सदिश बी माइनस सदिश सी तो सदिश ए व सदिश बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्या है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अगला है, यदि दो पृष्ठों के बीच घर्षण कोण 30 डिग्री हो तो अस्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कीजिए। अगला क्या है, भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, उपयोगिता लिखिए। अगला क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.8 × 10⁵ किलोमीटर है। गणना कीजिए कि चंद्रमा किस चाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.1 × 10⁻24 किलोग्राम तथा कैपिटल G बराबर 6.67 × 10⁻11 यन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, स्टोक्स का नियम क्या है, इसके द्वारा श्यान तत्व में गिरते किसी ठोस गोले का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। अगला क्या है, मेयर का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। अगला क्या है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति के वेग का सूत्र लिखिए। अगला क्या है, आप लोगों के लिए फिर देख लीजिए, मुक्त दोलन तथा प्रणोदित दोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब है खंड यानी सेशन ई। प्रश्न नंबर 6 का है, लाप्लास संशोधन क्या है। यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.0 × 10⁹ यन प्रति यम स्क्वायर तथा घनत्व 1.0 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो जल में ध्वनि की चालक कितनी होगी। अथवा अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। किसी बंद आर्गन पाइप में विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखना है, क्या है, विस्पत आवृत्ति क्या है। 256 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज तथा आवृत्ति के दो स्वरित्रों
को एक साथ कंपित करने पर 1.5 सेकंड में बनने वाले विस्पंदनों की संरचना ज्ञात कीजिए, अथवा कालांतर तथा पथांतर में संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्या है, कोशिका तत्व से आप क्या समझते हैं? केश नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई के लिए सूत्र साबित कीजिए, अथवा अधिक दाब क्या है? द्रव के बूंद के भीतर अधिक दाब की गणना कीजिए। 9 है, उष्मा स्थानांतरण किसे कहते हैं? विधियां लिखिए। दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर संपर्क तल का ताप ज्ञात कीजिए, अथवा 9 प्रश्न नंबर 9 है उसका अथवा क्या है? अथवा में अगर आप इसे करना चाहते तो कर दो, नहीं तो आपको ये सभी करने पड़ेंगे। का क्या है? आदर्श कृष्णिका क्या है? इसके आधार पर स्टीफन का नियम लिखिए। न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के आने का सिलसिला कभी नहीं थमता। हर क्लास के हर सब्जेक्ट के कई प्रश्न पत्र डाले जा चुके हैं, यानी एक सब्जेक्ट एक क्लास के 5-5-6 वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो प्रश्न पत्र देख लो, क्योंकि आपके विद्यालय से यही प्रश्न पत्र आने ही वाला है। विश्वास नहीं है तो कमेंट जाकर पढ़ सकते हो। जिन लोगों को आया उन्होंने अपना रिव्यू देना नहीं भूला है। आपका भी आता है तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।